सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और देखो ज़रा, हमने क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग थे और क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में पार्थ है और जिसने पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, है ना। तो पार्थ चिंता मत करो, मैं आपको करवा के लेती हूँ मेरे साथ साथ। मेक श्योर आप यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू करो, ठीक है। और पहले के लेक्चर्स भी आप देखोगे, ठीक है। चलो यार आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, सी व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ये जो चैप्टर है ये किसके बेसिस पे मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिव्यू दे देती हूँ। ये जो चैप्टर है ये ऐसा है कि कुछ भाई हम लोग ना हर साल कुछ ना एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। या जैसे लोन्स होता है, लोन आपने लोन लिया है, आज आपने क्या किया है, आपने आज लोन लिया है। तो आप अगर लोन लेते हो, आज आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो आपको कुछ इंस्टॉलमेंट हर महीने या हर साल, हर महीने या एवरी क्वार्टर, वॉटेवर जो भी आपका रेशियो रहेगा, एवरी मंथ आपको कुछ अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कोई 10 सालों के लिए आप एक फिक्स अमाउंट पेमेंट करते हो। तो अब ना, या फिर और कहाँ ये केस एन्युटी वाला कंसेप्ट यूज होता है, या फिर हमने इन्वेस्टमेंट की है। हमने क्या किया डियर, हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने आज कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, आज ही इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के टाइम पे भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड की एसआईपी होती है, एसआईपी अगर हम लोग ये कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो एसआईपी में क्या होता है देखो ना, हर महीने 3-3 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये या 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो अपनी एसआईपी। तो आपको एवरी मंथ कुछ एक ड्यू डेट होती है, मतलब 5 तारीख या 1 तारीख जो भी कोई डेट होगी, आपको वो पैसे को जमा करना होता है, ठीक है। तो आप मान लो आप यहाँ से 20 सालों के लिए आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, एवरी मंथ, हर मंथ। तो मुझे ये बताओ कि 20 साल बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है ये चैप्टर किसके बेसिस पे, ये समझ में आ रहा है। मतलब सेम अमाउंट होना चाहिए हर साल, सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। ओके नाउ अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और है बेटा यहाँ पे। अच्छा, सिंस इट इज लास्ट लेक्चर तो एवरीवन अपन एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। चलो यार आ जाओ, एक बार नोट्स में ही आ जाओ। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें हमारा, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हाँ, अब यहाँ पे इस चैप्टर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक होता है एन्युटी ड्यू। अब ये एन्युटी क्या होती है मैडम, अरे इंस्टॉलमेंट जो तुम हर महीने जमा कर रहे थे उसी को तो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, उसी को एन्युटी बोलते हैं बेटा, ठीक। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब दो तरह का हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है, या फिर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे, ठीक है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के केसेस में क्या करते हैं, जिस दिन अपने अकाउंट में सैलरी आई उसी दिन में हम पैसा निकाल के दे देते हैं बैंक में, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, हमसे खर्चे हो जाता है ना। यस और नो, यही थॉट प्रोसेस होती है। इन्वेस्टमेंट जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टार्टिंग में ही करते हो। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में यही प्रिंसिपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अगर आप पैसे को महीने के एंड में, मतलब मंथ एंड में पेमेंट कर रहे हो, ईयर एंड में पेमेंट कर रहे हो, क्वार्टर एंड में पेमेंट कर रहे हो, जो भी पीरियड है, मान लो आपका जो पीरियड है, पीरियड मतलब क्या, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, ये चीज़, ठीक है। अब ये जो आपका पीरियड है, इसके एंड में पेमेंट कर रहे हो, पीरियड के एंड में, पीरियड खत्म होने का मतलब 1 महीना खत्म हो गया, हम अब पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका एन्युटी इमीडिएट। मतलब जैसे ड्यू डेट आएगी वैसे ही हम लोग पेमेंट कर देंगे। जैसे रेंट बताओ, मोस्टली केसेस में क्या होता है, रेंट के केस में क्या होता है, हम महीने भर रहते हैं वो घर में और फिर हम वो जब मंथ एंड हो जाता है फिर वो ओनर को हम लोग पैसा देते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। ओके, अब एन्युटी इमीडिएट में आप ये वाले फॉर्मूलेज यूज करते हो। कौन से, एन्युटी इमीडिएट में साल के एंड में, मतलब 20 साल बाद में कितना पैसा पेमेंट करना है, तो कुछ इसका एक फॉर्मूला है, C/I। C क्या है, इंस्टॉलमेंट, एन्युटी कितना, एन्युटी कितना इंस्टॉलमेंट, ठीक है, C/I। I क्या है, इंटरेस्ट रेट। भाई एक मिनट रुको, ठीक है। R क्या है, R यहाँ पे R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो C/I। और ये I क्या है, I है
इक्वल टू R अपॉन 100। एक मिनट, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लेट मी जूम कर देती हूँ। ये फॉर्म, बस ये फॉर्मूले ही मैटर करते हैं, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ यार, ये लो पूरा रब किया, ठीक है। अब आपको नोट से चाहिए तो मैं आपको नोट से बता देती हूँ। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, सबका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। अगर आप महीने के एंड में पेमेंट करते हो तो एन्युटी इमीडिएट बोलते हैं, और अगर महीने के मंथ के बिगनिंग में पेमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू। पीरियड के एंड में पेमेंट किया, क्या है ये? एन्युटी इमीडिएट। पीरियड के बिगनिंग में किया तो क्या है वो? एन्युटी, अरे बोलो मेरे साथ में, एन्युटी ड्यू। डन, ये कंसेप्ट समझ में आया? ओके तो बस ये फॉर्मूला है हमारा, A इज इक्वल टू C अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे? R अपॉन 100। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? प्रेजेंट वैल्यू के केस में ये जो 1 है ना, इसको इधर डाल देना, मतलब 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर n कर लेना, यहाँ पे माइनस n हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। और फिर ना कुछ रिलेशनशिप है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। P का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी का, और C का आपस में रिलेशनशिप है। प्रेजेंट वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू और एन्युटी। वापस से P प्रेजेंट वैल्यू, A अक्यूमुलेटेड वैल्यू, C आपका इंस्टॉलमेंट या एन्युटी, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन है कि 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन C। डन, ठीक है। अब एन्युटी ड्यू क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एन्युटी ड्यू? अरे पीरियड के बिगनिंग में पेमेंट किया, ड्यू पीरियड के बिगनिंग में, आज ही ड्यू हो गई, ठीक है। ये कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है, बिकॉज इमीडिएट बोला ना तो माइंड में आता था यार इमीडिएट बोला तो आज होना चाहिए, नहीं, इमीडिएट बोला तो एंड में, ठीक है, और ड्यू बोला तो बिगनिंग में। बस इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो बाकी फॉर्मूलेस के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अब एन्युटी ड्यू में भी सेम फॉर्मूलाज है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, जहां जहां ये C है ना वहां पे 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, बाकी एवरीथिंग इज सेम। डन एवरीवन, शॉर्ट पे अपन ने पूरा किया, ठीक है। चलो आ जाओ गई, सब बच्चों का रिवीजन हो गया, राइट? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट टिल हियर? क्विकली रिकैप हो गया अपना, ठीक है। चलो यार आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था 18 तक कर लिया था हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे सॉल्व करने वाले हैं। क्या निकालना है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसने इज्जतदारी से बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तुमको एन्युटी की। प्रेजेंट वैल्यू बोला तो क्या? P ऑफ एन्युटी इमीडिएट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन्युटी इमीडिएट मतलब वो पहला वाला फॉर्मूला, ऑफ ₹20,000 पर एनम, 20,000 रुपए हर साल, मतलब ये क्या हो गया? C हो गया। फॉर 3 ईयर्स, N क्या हो गया? 3 ईयर्स हो गया। 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 10%। रेट है, रेट आई नहीं है, रेट है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, मतलब एनुअली कंपाउंड करना है, तो कोई मतलब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है ही नहीं, ठीक है। चलो ये वैल्यू दे दी है आपको, सॉल्व करो फटाफट से। जो भी वैल्यूज दिया है अपना प्रोसीजर याद रखना, एवरी वन ऑफ यू। चलो लिखो मेरे साथ साथ, एवरी वन, बेटा आप सभी को लिखना है, लिखो क्वेश्चन नंबर 19, लिखो पहले अच्छी तरह से। गिवन डेटा, फेयर नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। गिवन डेटा क्या क्या दिया है भाई? C दे दिया है 20,000 पर एनम, C इज इक्वल टू 20,000, R is equal to I think 10%, R is equal to 10% and N is equal to 3 years. Done? क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू। क्या फाइंड करना है आपको? लिखो यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज P डैश नहीं, सॉरी, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा?
ए का अलग था, ए का ऊपर वाला था पी का, जहाँ पे 1 हेर फेर होता है ना। चलो आ जाओ, सॉल्व करो एवरी वन ऑफ यू। सॉल्यूशन, चलो क्या फॉर्मूला है हमारा, P इज इक्वल टू C अपॉन I, ठीक है। 1 माइनस से शुरू होगा ये, 1 माइनस 1 प्लस I टू द पावर माइनस n। अरे चिंता मत करो, ये जो है ना इसका दिया रहता आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला कंसेप्ट है। P इज इक्वल टू C कितना है 20,000। अच्छा I नहीं निकाला हमने, I क्या होता है यहाँ पे निकाल लो। सिंस R इज इक्वल टू 10%, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू R अपॉन 100, 10 अपॉन 100, मतलब ये 0 ये 0 कट्टा और ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो I कितना है 0.1, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 टू द पावर माइनस 3। चलो सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख। 20,000 ऑलरेडी है, 2 लाख हो जाएगा। 1 माइनस 1.1 टू द पावर माइनस 3। अब आपको ना इसकी वैल्यू दी हुई रहती है क्वेश्चन में, तो बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। 1.1 टू द पावर माइनस 3 क्या दिया, 0.7513। 1 माइनस 0.7513, तो 1.234 0.7513 करो माइनस। अब माइनस खुद से करना है और मुझसे मत एक्सपेक्ट करो माइनस करके दूं मैं आपको, बस यही बाकी रह गया है। करो, चलो आ जाओ यार, करके बता देती हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये हो जाएगा 0। चलो ये आ रहा है 0.2487। एवरी वन ऑफ यू टेल मी, आ रहा है आंसर? तो 2 लाख, यस वेरी गुड, बाकी बच्चों का आंसर भी आ गया है, इंटू 0.2487। अब क्या करना है ना, यहाँ पे भी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना ये पॉइंट हटाना है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ यहाँ पे साइड में, ये 2 लाख इंटू 0.2487, राइट। ये पॉइंट हटाना है तो मेरे पास नीचे 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट्स है ना, तो 4 0 आ जाएंगे नीचे। तो कहते एक काम करते हैं ना, मतलब अब जाके 4 कैंसिल होंगे, तो क्यों ना हम ऐसे डायरेक्टली कर दें कि यहीं से ये 4 और यहीं से ये 4 कैंसिल कर दें। समझ रहे हो क्या क्या किया, ये इसको उड़ा दिया और यहाँ से 4 0 कैंसिल किया, तो यहाँ पे क्या बच गया 20 इंटू 2487। अब 2487 को फटाफट से 2 से इंटू कर लो, 2487, ठीक है, इंटू 2 कर लो डियर, 70 तो 14, कितना आ रहा है? आ रहा है बराबर 4974, और ये 0 को भूलना मत। दिस इज योर आंसर। डन एवरीवन। तो यहाँ पे साइड में लिखोगे नीचे में द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, यहाँ पे लिखोगे कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज 49740 रुपीज। डन, समझ में आया कंसेप्ट सभी को? बोलो यार, पार्थ बोलो बेटा। बस इसी तरह से एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है और कुछ भी नहीं। अगर आपको और कुछ लगता है ना तो मैं आपको यहाँ पे और टिप्स देती हूँ। यहाँ पे लिखो सी एन्युटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ईयर्स, इस तरह से लिख लो, ठीक है। बस और क्या प्रेजेंटेशन होगा इसमें भारी, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, रफ वर्क करना है तो मैंने यहाँ पे साइड में आपको करके बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। तो रफ वर्क के लिए मैंने आपको सजेशन दिया था कि ऑलरेडी एक राइट हैंड साइड में एक मार्जिन खींच लेना, वहीं पे फटाफट से सारे इंटू डिवाइड वहीं पे करते रहना, ठीक है। अगर कुछ बड़ा आता है तो एक ही बार में आपको बैक खोलना पड़ेगा लास्ट पेज,
अदरवाइज सब अपने साइड में होता रहेगा और क्वेश्चन बनता रहेगा आगे, ठीक है। चलो यार बढ़े आगे, एवरी वन ऑफ यू बढ़े, प्रेजेंटेशन भी समझा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये इतना ही इजी सम है, पता है इतना ही इजी सम है। हाँ, दिस इज समथिंग न्यू जो हमने एक्सरसाइज में नहीं किया एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 को इम्पॉर्टेंट मार्क करो एवरीवन, ठीक है। बस एग्जाम में यही जो टेक्निकल सम्स है इतने ही देख के जाना है, खत्म। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर सम देख के क्या कर लोगे यार, ठीक है। अ मैन बोरोड सम मनी, उसने बोरो किया है गाइज, एक आदमी ने बोरो किया मतलब उसको आज पैसा मिला। कंसेप्ट समझो ना, उसने लोन बोरो किया। अगर मैं जाती हूँ बैंक में और मैंने कुछ पैसा लिया, ठीक है, मैंने मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने 10 लाख रुपए बोरो किए, तो मेरे पास 10 लाख रुपए आज आ गए, पॉइंट। एंड पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और मैं 3 इंस्टॉलमेंट में उनको पेमेंट कर रही हूँ ऑफ ₹2160 ईच, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये क्या हो गया, सी हो गया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, सी तो ये हो गया। व्हाट अमाउंट डिड ही बोरो, उसने कितना बोरो किया, मतलब मेरे पास में आज कितना पैसा आया। कंसेप्ट बताओ क्या है ये, अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, जो भी पीरियड है उसके एंड की कि आज की वैल्यू, क्या निकालना है आपको। अच्छे से रीड आउट करोगे तो व्हाट अमाउंट डिड ही बोरो, कितना उसने बोरो किया, मतलब वो आपसे आज की वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 20% पर एनम, आर दे दिया आपको 20% पर एनम, बस और तो कुछ दिया नहीं है उन्होंने आपको, है ना। ठीक है, डन। क्वेश्चन समझ में आया, प्रेजेंट वैल्यू है एवरी वन ऑफ यू, नहीं, पार्थ प्रेजेंट वैल्यू, आज मेरे पास में कितना पैसा आएगा, मैंने बोरो किया है, जब मैं बैंक से लोन लेके जाती हूँ तो मुझे आज कितना पैसा मिला, आज की बात हो रही है। आज और फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस है। प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद की वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है, बोलो डन, ओके। चलो आ जाओ फिर, सारी चीजें तो दे दी उन्होंने, बस यही प्रेजेंटेशन फॉलो करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 20, राइट, हाँ। तो गिवन डेटा, सी कितना दे दिया है 2160, एन कितना दे दिया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिए थे आपको 3, तो एन 3 दे दिया, ठीक है। आर कितना दे दिया है उन्होंने आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया था क्वेश्चन में। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू। तो मैम ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इतना ही जानना था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके पुराने मेथड से ही है, तो कुछ नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी बोरोड, ऑफ मनी बोरोड, क्वेश्चन मार्क, दैट इज P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ, सॉल्यूशन, योर P इज इक्वल टू, यहाँ लिखो अच्छी तरह से लिखो कि वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट, क्या पता है हमें, दैट P इज इक्वल टू C अपॉन I, P निकाल रहे हो तो 1 शुरू में आएगा, 1 माइनस मतलब हेर फेर होगा, 1 माइनस, बस बाकी तो पूरा सेम है, 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, एक ये 1 इधर आ रहा है और एक माइनस एन, बस ये दो चीजें याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, सी कितना है 2160 अपॉन आई, आई तो निकाला ही नहीं आपने, यहाँ लिखो सिंस आर इज इक्वल टू 20%, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, मतलब 20 अपॉन 100 मतलब 0.2, ठीक है। तो बस 0.2, 1 माइनस 1.2 टू द पावर माइनस 3। भाई बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इतना सिंपल है ना, मतलब इसकी कोई हाइट नहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाना है मुझे, तो मैं ऊपर 0 डाल दूँ, 2160, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई, ये वाला, एक मिनट कलर चेंज करने तो आपको दिखेगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये हटा दिया तो इधर 0 आ जाएगा,
तो इधर 2 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21,600। 1 माइनस, अब 1.2 टू द पावर -3 आपको क्वेश्चन में दिया है, 0.5787, 0.5787। चलो फटाफट से बता दो कितना आ जाएगा आंसर, टेल मी। अब 10,800 को इसका क्या रहा आंसर, ये 1.5 ये आ जाएगा आपका। करो ना यहाँ पे इज्जतदारी से करो पार्थ, मतलब ऐसे डरना नहीं, पता है क्या मैथमेटिक्स देख के बिल्कुल डरना नहीं डियर। यार मैथमेटिक्स से कोई डरता है क्या, साला नॉर्मल प्लस माइनस है। इधर 10 लिया, इधर 9 9 9 0, करो इधर वापस से वही कैलकुलेशन करो फटाफट से। 5787 आ रहा है या क्या आ रहा है, 5787 है ना, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.4213। अब सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 4548.96। दिस इम्प्लाइज 4549। मैंने ये जो है ना मैंने राउंड ऑफ किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगी मैं अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। और फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है बोलो ना, लिखो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी बोरोड। आपने कितना पैसा बोरो किया है, आपने बोरो किया है आज 4549 रुपीज। डन, यहां तक समझ में आया। अब क्या निकालना है क्वेश्चन में, ये तो निकाल लिया रे भाई, व्हाट अमाउंट ही बोरोड, ये निकाल लिया अपन ने। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। ओ दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये पार्ट भी आपने किया नहीं है। आई डोंट थिंक अगर एग्जाम में एकदम से रैंडमली ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो आपसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलो बताओ मुझे, 4549, वेरी गुड। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। टोटल कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, तो सुनो ना मेरी बात तो सुनो, डरो मत, पहले तो इधर आ जाओ। जो भी कुछ डेटा है इसी में से आंसर निकालना है। तो क्या डेटा है, थोड़ा सा हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, टोटल तुमने कितने इंस्टॉलमेंट पे किए, 3 इंस्टॉलमेंट, टोटल कितना पेमेंट कर दिया। अरे टोटल कितना पैसा अपने जेब से किया, लिखो यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट्स। एक मिनट, इतना बड़ा लिखेंगे ना तो मैं लास्ट में आपको आंसर नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पे लिखते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट्स, टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स है जो पे किए हैं, टोटल इंस्टॉलमेंट्स पेड, कितना पे किया आपने। क्वेश्चन देखो जरा, वो बोल रहा है कि पेड बैक 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2160 ईच। तो टोटल कितना पैसा दिया आपने बैंक वाले को, 3 × 2160 रुपीज, यस और नो, है ना। तो इसका आंसर ये आएगा आपका 6480। और मतलब टोटल पैसा देने के टाइम पे तो उतना दिया, पैसा इनको दिया कितना है आपने, देने के टाइम पे कितना दिया है गाइस, ये इनको दिया बैंक वाले को, कितना पैसा दिया 6480। और बैंक ने आपको आज कितनी वैल्यू दी है 4549। तो इन दोनों का माइनस कर लो, तो आपको नहीं लगता आपको इंटरेस्ट मिल गया। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को माइनस करना और आपको मिल गया इंटरेस्ट। अरे बैंक ने आज आपको इतना दिया 4549 दिया, और लेने के टाइम पे 6480 लिया, तो आपको बैंक ने क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट। तो लिख दो देयरफॉर इंटरेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 6480 माइनस 4549, दिस विल बी योर 1931 रुपीज। डन एवरी वन ऑफ यू, कंसेप्ट समझा। देख लो यार एक बार क्वेश्चन देख लो, बस इतना छोटू सा तो क्वेश्चन है हमारा। समझा पक्का से। अप्रोक्सीमेट कैसे किया, अप्रोक्सीमेट मेरा जो आंसर आ रहा है वो 4548.96 आया।
8.96 है, मतलब पॉइंट जो है ना वो 5 के अगर ऊपर है ना तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो वो जो 8 है वो हो जाएगा 9। समझ में आया? ओके, एवरीवन क्लियर? मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में ये पता नहीं मुझे ये आपका लॉजिक चले या ना चले, तो एग्जाम में सिर्फ इतना पार्ट देख के जाना कि भाई अपन को कितना मिला, अपन ने कितना दिया, इन दोनों का माइनस किया तो वो इंटरेस्ट है। ठीक है, कई बार होता है कि हमारा नहीं चलता है बिकॉज माइट बी एग्जाम फियर ड्यू टू अलग रेस्टलेसनेस, नहीं चलता उतना दिमाग। ठीक है, तो अगर ये देख के जाते होते क्वेश्चन तो बेटर होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 21, अ कंपनी, एक कंपनी है जो सेट असाइड करती है, अ कंपनी सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट, कुछ एक अमाउंट वो अलग रखती है। वापस से बोल रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी है वो कुछ पैसा, ठीक है, वो इट सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, साल के एंड में, पीरियड के एंड में, एन्युटी इमीडिएट, ये कंसेप्ट तो क्लियर है। ठीक, टू क्रिएट अ फंड, अब गई सिंकिंग फंड वो जाने दो, एक फंड क्रिएट करना है उसको ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो हर साल कुछ कुछ पैसा डालती है, अलग अलग रखती है कुछ पैसा, कौन सा पैसा वो नहीं पता, तो सी क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। दैट शुड अमाउंट टू 9,28,200 इन 4 years। मान लो उनको ना अपने बेटी की शादी करानी होगी 4 साल बाद में, तो उनको 9 लाख रुपए 9,28,200 रुपीज उसको चाहिए होगा एट 10% पर आना। तो फाइंड द अमाउंट टू बी सेट असाइड एवरी ईयर, हर साल कितना इन्वेस्ट करे कि 4 साल बाद में 9,28,200 मिलेगा आपको, हर साल कितना इन्वेस्ट करना है, तो इंस्टॉलमेंट कितना, ये हो जाएगा आपका अक्यूमुलेटेड अमाउंट, ये हो जाएगा आपका एन, ये हो जाएगा आपका आर, सिंपल। ठीक है, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है भाई, 9,28,200, ए इज इक्वल टू 9,28,200, ठीक है, एन इज इक्वल टू योर 4, आर इज इक्वल टू योर 10%, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिखोगे यहाँ पे, गिवन डेटा लिखोगे, उतना तो कर सकते हैं हम लोग। फाइंड करना है हमें सी, क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन विल बी योर, ए की फॉर्मूला बार बार, वी नो दैट ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1, ये है हमारे अक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला। तो चलो पुट कर लो वैल्यूज फटाफट से, 9,28,200 इज इक्वल टू सी, सी नहीं पता है मैडम, आई पता है क्या आपको, नहीं पता, लिखो यहाँ पे, सिंस आर इज इक्वल टू 10%, आई इज इक्वल टू 10 अपॉन 100, देयरफॉर 0.1, तो यहाँ पे लिखो 0.1 करो, जल्दी जल्दी, हाँ मेरे साथ साथ सॉल्व होना चाहिए आपका, मेरे से पहले होना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बच्चों को नहीं समझा मैं उनके अकॉर्डिंगली भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे से पहले सॉल्व करना है, एवरी वन ऑफ यू, फास्ट एकदम फास्ट, स्पीड मेंटेन करो अपनी। 1 प्लस 0.1 टू द पावर n माइनस 1, अच्छा 9,28,200 इंटू 0.1 होगा, और ये यहाँ पे c होगा, 1.1 टू द पावर 4 होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, चलो बैक जाओ क्वेश्चन पे, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 1.4641, अच्छे से बोलना, 1.4641 लिखने के टाइम पे वही लिखना क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, 1.4641, वरना ढूंढते रह जाओगे कहाँ मिस्टेक किया। चलो अच्छा, मुझे एक बार बताओ, शॉर्टकट अप्लाई करूँ, ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 9,28,000, नहीं 9 लाख नहीं होगी, 92,82820 है ना। ओके, सी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा, 92,820 अपॉन, अब इन दोनों का माइनस करो ना, कितना होता है 0.4641, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4641। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, सी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है,
अब ये वाला पार्ट आपने शांति से सॉल्व करना। ऑलराइट, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे कर लिए। डन एवरीवन, आ गया आंसर? ओके चलो।